चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का नाम क्या है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको आपकी बुक में भी दिखाऊंगा कैसा होता है, पर उसके पहले अपन इस पीपीटी को बेस लेके चलेंगे, ठीक है? क्या टेंशन नहीं लेना, आखिरी में बुक में मार्क करवाऊंगा कि कहां क्या लिखा हुआ है, पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फटाफट बोलो यार। सबसे पहले चैप्टर 2 में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? डोमेस्टिक टेरिटरी। आम भाषा में आप डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या समझते हो? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? हमारा प्यारा देश। क्या क्या क्या? हमारा प्यारा देश, जो हमारी इकोनॉमिक बाउंड्रीज है, जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं। इसको अगर आम भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अरे बोलना मेरे भाई, जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी, जहां पे हमारा राज चलता है। हाँ बोलो ना यार। पहले हमारा देश बहुत बड़ा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, हमने किसी किसी को दिया, मतलब पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, ये सब पहले इंडिया के ही पार्ट थे। हाँ बोलो ना यार। आखिरी में अभी ये हमारी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी क्या है बेटा? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री इज व्हाट बेटा? इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो ना यार। लेकिन सिर्फ इसको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोलते, और भी चीजों को इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी में और भी चीजें जोड़ी जाती है। पहली चीज क्या आती है, एक बार बोल के बता दो। अरे पहली चीज क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। क्या होती है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। और क्या क्या आता है उसके अलावा? उसके अलावा आता है ये बेटा, क्या आता है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। क्या क्या क्या? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ओन्ड एंड ऑपरेटेड। क्या क्या क्या? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ 2 और मोर कंट्रीज। एक जहाज है जिसका ओनर कौन है? इंडिया। इंडियन बोलो। हाँ नहीं, इंडियन सिटीजन नहीं, इंडियन रेसिडेंट। कौन है? इंडियन रेसिडेंट। सिटीजन और रेसिडेंट में अंतर होता है। सिटीजन और रेसिडेंट में अंतर होता है। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट? क्या अंतर होता है सिटीजन एंड रेसिडेंट में? सिटीजन वो होता है जो भारत का नागरिक होता है। सिटीजन कौन होता है? जो भारत का नागरिक होता है। रेसिडेंट कौन होता है? जो भारत में रहता है। अरे बोलो ना यार। क्रिस गेल क्या हुआ? क्रिस गेल इंडिया में आगे रहने। बोलो हाँ या नहीं? वहां पे ऐसा उसको मिल नहीं रहा था, उसने बोला मैं काम करता हूँ, इंडिया शिफ्ट हो जाता हूँ, बढ़िया इंडिया में आके रह रहा है ना? इंडियन लड़की से शादी कर ली, बढ़िया इंडिया में बस गया वहां के। बोलो हाँ या नहीं? बेटा क्रिस गेल अगर इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन है कि इंडियन रेसिडेंट है? रेसिडेंट है कि सिटीजन है? सिटीजन क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारत में पैदा नहीं हुआ। अरे बोल ना यार। कोई इंसान जो भारत में पैदा हुआ है, सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ। आतिफ असलम इंडिया में आके गाने गाता है, इंडिया में रहता है, साल भर इंडिया में रह गया तो वो इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा, पर इंडिया का सिटीजन नहीं हो। कहां का सिटीजन है वो? पाकिस्तान का। क्यों पाकिस्तान का सिटीजन? क्यों पैदा कहां पे हुआ था? पाकिस्तान में। हाँ बोल रहा यार। वैसे ही अगर कोई भी एक शिप है जो किसके द्वारा ओन्ड है? इंडियन रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा ओन्ड है? इंडियन रेसिडेंट के द्वारा। पर वो ट्रैवल करती है अगर कहीं भी, किसी भी देश से किसी भी देश में, तो क्या मानी जाएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। कहां पे काउंट होगी मेरे भाई? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये एक जहाज है जो ऑस्ट्रेलिया से चाइना जा रहा था। ये जहाज आ गया हमारी क्लास में ना लाया, ठीक है? ये एक क्या है बेटा? जहाज है जो ऑस्ट्रेलिया से कहां जा रहा था? चाइना। बताओ बेटा, लेकिन इसका ओनर कौन था? इंडियन रेसिडेंट। इसका ओनर कौन था? इंडियन रेसिडेंट। बताओ ये जहाज कहां का बन जाएगा? इंडिया का कि ऑस्ट्रेलिया का कि चाइना का? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। नहीं आई क्या आई बात समझ में? अरे बोलो ना यार। सेकेंड पॉइंट क्या है? फिशिंग वेसल्स है। कोई भी अगर क्या है? फिशिंग वेसल। कोई भी क्या है? फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल क्या होता है? फिशिंग वेसल मतलब वो बोट या वो जहाज जो जाता है नदी से दूर। क्या बात समझ में आ रही है? और मछली पकड़ के लेके आता है। अरे हाँ बोलना यार। जहाज जाता है, ठीक है, समुद्र किनारे उस तरफ जाता है और मच्छी पकड़ के ले आता है। बोलो हाँ या नहीं? अगर कोई भी फिशिंग वेसल है, भले वो इंटरनेशनल वाटर में फ्लोट करता है। कहां में फ्लोट करता है? इंटरनेशनल। अब ये इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटरनेशनल वाटर्स? 12 नॉटिकल माइल्स। के बाद सनमर ये कितना आता है बेटा? 12। जो इंडिया का जो पानी वही बटा हुआ है। बोलो हाँ नहीं? इंडिया पानी के बाहर के अगर कुछ आ रहा है, इंडिया के पानी के बाहर अगर कुछ आ रहा है तो वो क्या है बेटा? इंटरनेशनल वाटर्स। अरे हाँ बोलना यार। जहाज भले इंटरनेशनल वाटर में जाके मच्छी पकड़ के आ रहा है, उसका ओनर अगर कौन है? इंडियन रेसिडेंट है, तो क्या आएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो एक क्या हो गया? शिप एंड एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या? फिशिंग वेसल्स। बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स क्या होती है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स देखो,
ये क्या होती है? एक मशीन होती है। ये क्या होती है? मशीन होती है जो समुद्र के नीचे से तेल निकालती है। जो समुद्र के नीचे से क्या निकालती है? तेल। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक मशीन होती है जो समुद्र के नीचे से क्या निकालती है? तेल निकालती है। अगर वो इंटरनेशनल वाटर में लगी हुई है, भले वो कहां पे लगी हुई है? इंटरनेशनल वाटर, परमिशन एडमिशन लेके इंटरनेशनल वाटर में लगाई गई है, पर उसका ओनर कौन है? इंडियन रेसिडेंट है। मान के चलो रिलायंस ने ये लगाई, बोलो हाँ है नहीं, उसका ओनर कौन है? इंडियन रेसिडेंट है। तो वो काई की टेरिटरी में आएगी? इंडियन टेरिटरी में आएगी, भले वो लगी इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो चाहे ना। अरे नहीं आ रही क्या? आ रही बात समझ में? तो क्या क्या हो गया? फिशिंग वेसल्स, और क्या हुआ? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। दूसरा क्या हो गया? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार। तीसरा क्या है? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, नॉर्मली है, उसमें कुछ खास नहीं है। ये है क्या है? एम्बेसी एंड काउंसलेट्स। क्या है? क्या है? एम्बेसी एंड काउंसलेट्स। ये क्या होता है? एम्बेसी एंड काउंसलेट्स। व्हाट इज एम्बेसी? व्हाट इज एम्बेसी? एक ऑफिस जहां पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। बोलो हाँ नहीं? जैसे मान लो यूएस में इंडियन एम्बेसी होगी, यूएस में क्या होगी? इंडियन एम्बेसी। यूएस के किसी बंदे को इंडिया आना तो उसको इंडिया का वीजा लगेगा। क्या लगेगा? इंडिया का वीजा। तो इंडिया का वीजा लेने कहां पे जाएगा? इंडियन एम्बेसी इन यूएस। कहां जाएगा? इंडियन एम्बेसी इन यूएस। मुझे यहां से जाना है बेटा, कहां? पाकिस्तान कौन जाएगा? यहां से मुझे जाना है बेटा, मान के चलो तालिबान। कौन जाएगा? और तालिबान देश का नाम नहीं है। तालिबान जाना है, तालिबान देश नहीं है बेटा, नालायक। चलो मालदीव जाना है। कहां जाना है बेटा? मालदीव। ठीक है, अगर मुझे यहां से, सुन लो, इतना खुश हो रहे तुम जा रहे हो जैसे, ठीक है। मान चलो यहां जाना, दुबई जाना है। कहां जाना है? यहां से दुबई। अब दुबई जाने के लिए मुझे क्या लगेगा? वहां का वीजा लगेगा। बोलो दुबई कहां आता है? यूएई में आता है। कहां पे आता है? यूएई। मुझे वहां का वीजा लगेगा। वहां का वीजा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ के एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो भले मेरी इंडियन एम्बेसी कहां पे लोकेटेड है? यूएस में। कहां पे लोकेटेड है? यूएस। पर वो कहां का पार्ट होगी? कहां का पार्ट होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी का। अरे हाँ बोलना, कहां का पार्ट होगी? डोमेस्टिक। और वहां की एम्बेसी यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, कौन सी एम्बेसी है? ऑस्ट्रेलियन। यहां पे अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है तो बताओ वो कहां का पार्ट होगी? इंडिया का कि बाहर का? वहां की एम्बेसी, हमारी एम्बेसी बाहर, हमारा पार्ट है, तो उनकी एम्बेसी यहाँ कहां का पार्ट होगी? कहीं और का। नहीं आई क्या ये बात समझ? मैंने बोलो ना यार, आ गओ कि नहीं आ गओ? फिर क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी? अभी हमने पढ़ा क्या क्या आएंगी। क्या क्या आ रही थी? शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, और क्या? एम्बेसी है ना, ये सब काउंसलेट्स। ये सब जो है अगर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ओन्ड है, ऊपर वाली चीजें, और एम्बेसी कहीं पे भी है हमारी, तो वो क्या मानी जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। ये वो चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इंडिया में होने के बाद भी इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। पहली चीज क्या है? यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। मैंने बता चुका है आपको। हाँ बोलो ना। इंडिया में क्या है? फॉरेन की एम्बेसी है। इंडिया में क्या है? फॉरेन की एम्बेसी है। तो क्या वो इंडिया की हो जाएगी? क्या वो इंडिया की हो जाएगी? नहीं। जब तुमने अपनी एम्बेसी नहीं छोड़ी भाई और बहनों, तो वो अपनी एम्बेसी क्यों छोड़ेंगे? इसलिए उनकी एम्बेसी अगर इंडिया में, तो किसकी? हमारी की उनकी? हमारी की उनकी? उनकी चीजों में नजर तो तुम्हारी चीजों में कोई नजर। जीवन में, जीवन का नियम है, याद रखना। हाँ बोलो ना यार। दूसरी चीज क्या है बेटा? यूनाइटेड नेशंस। क्या है? क्या है बेटा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस या डब्ल्यूएचओ, ये क्या है बेटा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बेटा? इंटरनेशनल। यूएन ने अपना ऑफिस इंडिया में खोल लिया, डब्ल्यूएचओ ने अपना ऑफिस इंडिया में खोल लिया, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? क्या बेटा वो वर्ल्ड का है, सबका है, किसी एक का नहीं होगा। इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बोलो ना यार, आया कि नहीं आया? नॉर्मल रेसिडेंट में कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन, सुनो, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु रिसाइड्स इन द कंट्री। अरे यार, हु रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या 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 क्या, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अरे बोलना यार, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि कमाता खाता पीता। अरे हाँ बोलना यार, whose economic interest lies in that country। हमारे देश में आओ, रहो, खाओ, कमाओ, हमारे देश के रेसिडेंट कहलाओ। नहीं आ रही क्या बात? मैंने हाँ बोलो ना यार। क्या नॉन सिटीजन रेसिडेंट हो सकता है? क्या पाकिस्तान का कोई बंदा आतिफ असलम इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है? हाँ। क्या सिटीजन हो सकता है? लेकिन किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे? इट डज नॉट इंक्लूड, नो इट विल नॉट इंक्लूड किसको? फॉरेन टूरिस्ट। क्या है? फॉरेन टूरिस्ट। कोई गोरा आया, कोई गोरा आया,
यहाँ पे रहा, यहाँ पे खाया, यहाँ पे पिया और कुछ कुछ करके थोड़ा बहुत कमा भी लिया, बोलो हाँ या नहीं? तो क्या वो कुछ गुड्स वुड्स बेच के उसने कुछ पैसे कमा भी लिए, हाँ बोलो ना यार? तो वो फॉरेन टूरिस्ट क्या, ओए प्लीज, क्या वो फॉरेन टूरिस्ट इंडियन रेसिडेंट हो जाएगा? थोड़े समय के लिए आया था, है ना, मेहमान है हमारा, हमारा मेहमान बना रहा है, हमारे देश का रेसिडेंट ना बने। फॉरेन स्टाफ क्या क्या? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ और द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। मतलब फॉरेन कंट्री का कोई एम्बेसी यहाँ पे, तो पहले बताओ वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है? फॉरेन एम्बेसी यहाँ पे तो कोई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है क्या? नहीं। अगर वहां पे कोई गोरे काम कर रहे हैं, वहां पे कोई क्या कर रहे हैं, कोई गोरे काम कर रहे हैं, तो क्या वो रेसिडेंट हो जाएंगे क्या? नहीं। गोरे नहीं काम कर रहे हैं तो वो नहीं होंगे। अरे हाँ बोलना यार। तो फॉरेन स्टाफ कौन सा स्टाफ? इंडियन स्टाफ की बात नहीं हो रही है। अगर इंडियन स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं तो वो इंडियन के रेसिडेंट होंगे। अरे हाँ बोलना। लेकिन फॉरेन स्टाफ काम कर रहा है तो नहीं आया कि आया? क्रू मेंबर्स ऑफ ए फॉरेन वेसल, क्रू मेंबर ऑफ ए फॉरेन वेसल। विदेश से एक हमारी क्या आई? नाव, शिप, बोलो हाँ नहीं क्या आई? नाव या शिप। उसमें लोग रह रहे थे। इन लोग क्या होता है, खाना बदोश लोग होते हैं, यहाँ वहां घूम रहे होते हैं, अलग अलग देशों में रह रहे होते हैं। वो हमारे देश में आए, कुछ दिन रहे, ठीक है, और चले गए, तो क्या वो हमारे देश के रेसिडेंट हो जाएंगे क्या? नहीं, अगर वो 1 साल से कम रहे। शिप आई यही रोक गई, पूरे 1 साल रही और यहाँ वहां बढ़िया काम वाम भी किए, अपने पैसा भी कमाए, खर्च भी किए, तो वो उस साल के लिए क्या हो जाएंगे? रेसिडेंट हो जाएंगे। क्रू मेंबर ऑफ ए फॉरेन वेसल प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अगर उनका स्टे 1 साल से ऊपर हो गया तो वो कहला सकते हैं। पर अगर कोई शिपाही, फॉरेन शिपाही यहाँ पे आके रुकी, उसका कोई क्रू मेंबर है, वो 1 साल से कम रहा है, कितना रहा है? 1 साल से कम रहा है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा क्या? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? कौन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा? एक बार रिवाइज कर लो, अभी तक क्या पढ़ लिया? कौन कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट? जो हमारे देश में रहता है, जो हमारे देश में रहता है, खाता है, पीता है। हाँ बोलना यार। और कौन हमारे देश का रेसिडेंट? उनमें से कौन नहीं कहलाएगा? कोई फॉरेन टूरिस्ट, ये नहीं कहलाएंगे फॉरेन टूरिस्ट। एम्बेसी का स्टाफ, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल या शिप। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूएनओ एटसेट्रा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या ये वो कहलाएंगे क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी रेसिडेंट कहलाएंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएंगे। इंप्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रेसिडेंट कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। अरे हाँ बोलना। बॉर्डर वर्कर्स, कौन कौन? आखिरी वाला दिख नहीं रहा है। बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर मतलब जो बॉर्डर में काम करते हैं। बॉर्डर वर्कर कौन होते हैं? जो बॉर्डर में रहते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये दूसरे देश का बंदा है, वहां रहता है, यहाँ आता है, काम करते। जैसे मान लो कोई बंदा नेपाल में रहता है, बोलो हाँ या नहीं? नेपाल से यहाँ पे आने के लिए वीजा नहीं लगता। नेपाल से आता है इंडिया में, अपने मोमोज का स्टॉल लगाता है, वापस चला जाता है। अरे हाँ बोलना यार। तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा क्या? नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर कोई बॉर्डर वर्कर है जो बॉर्डर के उस पार रहता है, सिर्फ यहाँ क्रॉस करके आता है, अपना काम करता है और वापस चला जाता है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं। आई क्या बात समझ में?